आज की इस वीडियो में HCF एंड LCM का पार्ट 2 है। आज का पहला सवाल, दो संख्याओं का लैसे 1920 तथा में से 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र लगाएंगे जिसे फॉर्मूला कहते हैं। सूत्र एक संख्या, सूत्र है इसका एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। एक संख्या दे रखी है उसने 128, दूसरी संख्या का पता नहीं, निकालना है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, कितनी है। में से कितना दे रखा 16 और ले से दे रखा क्वेश्चन में 1920। में से और ले से दोनों रख दिए गए। एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या पूछ ली, तो ये जो संख्या इधर वाली है बटे में चली जाएगी। तो दूसरी संख्या 16 गुणा 1920 बटे में आ जाएगा 128। 16 अट्ठे 128 और 8 से सब भाग कर देंगे। 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और जीरो बिल्कुल ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो 240 हो गया। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 है 84, 126 और 140 का में से क्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह पूछेगा कि 84, 126 और 140 का में से क्या होगा और 4 विकल्प देगा जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले 84 के फैक्टर करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकना 7। फिर 126 के टुकड़े कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 63 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकना 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकना 7। 140 भी 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 से 35 बार कट गया, 5 सत्ते 35 और 7 एकना 7। सबसे पहले हमने क्या करा, 84, 126 और 140 के टुकड़े कर लिए और जिसके जितने टुकड़े आए उसके सामने लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 126 के टुकड़े आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और 140 के टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हमें इसका निकालना है में से, यानी में से का मतलब मैंने आपको बताया था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं में से। ये हमारी पहली वीडियो में इसकी डेफिनेशन और इसकी जो फुल फॉर्म है वो बता दी गई है आपको, है ना। चलिए, तो में से में क्या होता है, देखिए में से में जो है, अरे भाई यही तो बताया था कि जब नीचे से ऊपर तक का जो टुकड़ा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा नीचे से ऊपर तक क्या मिल गया 2 और यहाँ क्या मिल गया नीचे से ऊपर तक, यानी सभी टुकड़ों में 84, 126 और 140 तीनों में मिलना चाहिए। तो 2 2 2 7 7 7, ऐसा और कोई टुकड़ा इनमें से नहीं है जो तीनों लाइनों में मिल रहा हो, इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 7। जब इन दोनों की गुणा कराएंगे 7 दूनी कितना हो गया 14। तो HCF यानी में से जो निकला किसका 84, 126 और 140 का में से क्या हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं, 84, 126 और 140 का ले से क्या होगा। तो पहले निकाला था हमने में से और अब निकाल लेंगे हम ले से। तो ले से निकालने के लिए क्या करेंगे, 84, 126 और 140 इसके हम करेंगे टुकड़े। ठीक है, इसके क्या करेंगे टुकड़े। तो 2 से काटेंगे 84 को, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, 263 नहीं कटेगा तो इसे ऐसे लिख देंगे। 270 कट जाएगा 35 बार। 3 से कट जाएगा 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 एकना 3, 35 कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे तार देंगे। जो संख्या कटेगी उसे काट देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसे सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही तार देंगे। तो 7 एकना 7 से नहीं, अभी 21 है, देखो इसमें 21 कट जाएगा 3 से, 7 कटेगा नहीं 3 से, तो 7 बिल्कुल ऐसे लिख दिया। 3 सत्ते 21 और 3 से 35 भी नहीं कटेगा तो 35 भी बिल्कुल ऐसे लिख दो। अब इसमें 3 5 5 का पढ़ा जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 में 5 जो है 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35। लास्ट में जो है 7 से कट जाएगा, 7 एकना 7, 7 एकना 7, 7 एकना 7।
हमने 84, 126 और 140 के फैक्टर इस तरह से करें। पहले सबसे छोटी संख्या से काट दिए सारे टुकड़े, है ना। इन सभी संख्याओं को जो है सबसे छोटी संख्या यानी 2 से काट दिया, फिर हमने 3 से काट दिया, जब तक 3 से कटा तब तक काट दिया, उसके बाद 5 से काट दिया, उसके बाद 7 से काट दिया, यानी सारे टुकड़े जो हैं इनके क्या आ गए, जो यहाँ पर आए उनकी आपस में गुणा करा लेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 या 12, और 12 की जब हम इससे गुणा कराएंगे 12 पंजे हो गया 60। गुणा कराने का आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 की 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60, और 7 की जो है 3 से गुणा करो, 7 या 21। अब इस 60 की और 21 की गुणा करा लो, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे 0 है एक, तो 0 बिल्कुल ऐसे लगा दो, 6 की गुणा 21 में करो, 6 का ना 6 है, और 6 दूनी 12, 1260, 84, 126 और 140 का लेसे होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 11, 55, 33, 44 का लेसे क्या होगा। तो 11, 55, 33, 44 इसका भी लेसे इसी तरह निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे पहले 3 से भी कट जाएगा ये, फिर तो ये 2 से काटो। सबसे पहले 2 ना सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 यहाँ से चला जाएगा इसका पढ़ा, तो 11 ऐसी तार दो, 55 भी ऐसी तार दो, 33 भी ऐसी तार दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद फिर पुनः क्या करेंगे, 2 से फिर इसमें भाग करेंगे, 11 बिल्कुल ऐसी तार दो, 55 में ऐसी तार देंगे बिल्कुल, इसे भी नहीं काट छुएंगे, 33 को भी नहीं छुएंगे, और 2 का पाढ़ा 22 में जाएगा, 2 का 2, 2 का 2, ठीक है। उसके बाद 3 का पाढ़ा जब हम पढ़ेंगे तो 11 ऐसी, 55 ऐसी, और 33 इसमें चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, और 11 बिल्कुल ऐसी। उसके बाद 5 का पाढ़ा 11 बिल्कुल ऐसी, 5 का 5, 5 का 5, फिर 11 बिल्कुल ऐसी, फिर यहाँ का 11 बिल्कुल ऐसी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 11 से भाग कर देंगे, 11 का 11, 11 का 11, 11 का 11, 11 का 11। मतलब इन सभी के जो फैक्टर्स हो गए वो ये आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। अब इन सब की गुणा करा लो, हमारा लेसे आ जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 या 12, और 12 पंजे 60, और गुणा 11, 11 छंग 66, 660 इस सवाल का राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम यानी लेसे क्या होगा। तो इसी के भी बिल्कुल ऐसी फैक्टर करेंगे, 15, 18, 24, 27, 36 इसका भी बच्चों हमें क्या निकालना है, लेसे निकालना है। तो लेसे निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखिए, लेसे निकाल लेंगे। लेसे भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स का मतलब सबसे छोटी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे सभी संख्याओं को, जो संख्या कट जाएगी उसे काट देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसे बिल्कुल ऐसी काट देंगे। तो 2 से काट देंगे, सबसे पहले 2 से 15 कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसी काट देंगे। 2 नम 18, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 से 27 कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसी तार देंगे। फिर 2 से कटेगा ये 36, 2 का 2, 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से 15 नहीं कटेगा, ये बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। 9 भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 से 27 भी नहीं कटेगा, 2 नम 18, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, 2 से 15 नहीं कट रहा, 9 भी नहीं कट रहा, 2 तिया 6, 27 भी नहीं कट रहा, फिर 9 नहीं कट रहा, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 नम 27, और 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो, 5 नहीं कटेगा 3 से, 3 का 3, फिर एक ऐसी, 3 तिया 9, 3 का 3। उसके बाद फिर 3 से काट दो, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, तो 5 बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 5 नहीं कट रहा है तो बिल्कुल ऐसे लिखना है, 5 ऐसे लिख दिया। 3 का 3, 3 का 3, 3 के 9, 3 का 3, फिर 3 से काटो क्योंकि 3 अभी लास्ट में है, कटेगा। 5 ऐसी तार दिया, फिर ऐसी, है ना, 3 का 3, ठीक है, और लास्ट में 5 से काट दो, 5 का 5। अब देखो हमारी सारी संख्याएं जो है वो कट चुकी हैं। तो अब जो इनके सबके फैक्टर्स आ गए उनके आपस में गुणा करा लो। गुणा कराने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर आ गया। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। चलिए आसान तरीका गुणा कराने का मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखते हैं छोटी से छोटी संख्या में 20, 10 या जहाँ पे 0 बन गया हो, है ऐसी संख्या से गुणा कराते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 2 दूनी 4
और 4 की जब मैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। कितना आ गया? 8 पंजे 40। अब इनकी जो बची हुई संख्या है इनकी गुणा करा लो। 3 × 9 और 9 × 27, 9 × 27। अब जीरो बिल्कुल ऐसे लगा दो। 4 की 4 × 7 = 28, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। बच्चों इस सवाल का राइट आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ में आए होंगे और इसी तरह हम जो है ये सवाल आपको कराते रहेंगे। और नई वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।